डॉक्यूमेंट खोल लो। डॉक्यूमेंट मैंने पिंक किया है इसमें। हाँ, जो प्रेजेंटर बन जाओ ना, कोई जो बना पाए डॉक्यूमेंट आए। और एक्चुअली पता है, मैंने भी ना एक अपना वो 2 साल पहले मैंने एक अपनी रेपोजिटरी बनाई थी, जिसमें मैंने सारी प्रॉब्लम्स लिस्ट करी थी, कौन कौन सी एचएलडी की प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं। वो 2 साल पहले बनाया था मैंने रेपो। मैंने हाँ, आपको आई नो देखा रेपो, बट आपने सॉल्व नहीं हाँ, किया एक भी, बस 2 रीडमी पड़े नहीं हुए हैं। सॉल्व नहीं क्या है, वो इसी पर्पस के लिए बनाया था मैंने, कि प्रॉब्लम्स होंगी फिर एक एक करके सबके सॉल्यूशंस बना के उस पर डाल दिए जाएंगे। मैंने पहले मास्टर देखा, मुझे लगा इसमें कुछ नहीं है, मुझे लगा कोई और ब्रांच होगा, उसमें पड़े होंगे सॉल्यूशंस, वो भी कोई और ब्रांच भी नहीं था। नहीं नहीं, चलो वो चलो, वो स्टार्ट करो। प्रॉब्लम्स के लिए इसी। ठीक है सर, तो रोहित सर आप ही डिजाइन करोगे राइट? हाँ, तो डॉक्यूमेंटेशन तो आप खोल लो, नहीं, बाकी एलएलडी कोई और डिजाइन, और कोई और डिजाइन करो एलएलडी। कौन करेगा भाई? डॉक्यूमेंटेशन और किसका बता अच्छा है? सकता। बाकी इनपुट तो सभी देंगे ही। ये ब्रजेश करेगा, इसके पास भी .io है। ठीक है, ठीक है, मुझे आ जाओ मुझे। मेरे पास नहीं है। अमेज़न ने मुझे एक्सेस नहीं दिया इसका। जल्दी करो, मुझे टाइम वेस्ट नहीं। चलो भाई 10 शेयर कर बजे लो। हार्ड स्टॉप है। यार मैं खुद की लैपटॉप कहाँ कर रहा हूँ? आई थिंक सो कुछ एक 5 मिनट का रिकैप कर लेते हैं। उत्सव नया ज्वाइन किया है और बाकी तो वही लोग हैं। नहीं, मैं वीडियो देख लिया हूँ एचएलएस प्रोटोकॉल तक। बस तो डन। हाँ, मैनिफेस्ट फाइल देख लिया, 4 बनती है, 4 के लिए उतने तक देख पहुंच गए थे। बस तो ठीक है, आगे बढ़ो। यार, ठीक है, तो एलएलडी से स्टार्ट करते हैं। ब्रजेश शेयर कर ले स्क्रीन, यू विल डू दी डॉक्यूमेंटेशन। आई थिंक होप शीट तो है तेरे पास राइट? एक्चुअली करता हूँ सर, मैं अपना खुद के लैपटॉप पे हूँ। रोहित सर आप ही कर लो। तो मैं टाइम कर लूँगा। आज भावेश भी है। भावेश, हाँ, दिखा रहा था। अच्छा भावेश, ये लोग वीडियो ऑफ किया हुआ है ना, तो पता ही नहीं चलता है। हाय भावेश। हाँ सर। तो यू हैव कॉन्टेक्स्ट क्या पीछे का? नहीं, मुझे कॉन्टेक्ट नहीं। वीडियो पढ़ना बेटा, अब कॉन्टेक्ट नहीं दिया जाएगा, आगे बढ़ो। ठीक है सर। कर रहे हो क्या रोहित सर, आप कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। ठीक है, अगली बार से मैं सर, आपने तो बहुत डिजाइन बना दिया, मैंने तो एक ही डिजाइन बनाया यहाँ पे अभी 6 महीने में। अबे वो तुमने क्या बनाया तुमने डिजाइन में अभी? यहाँ पे तो कुछ नहीं, मैंने एक लैम्बडा लिख अबे नेटवर्क को हो गए। क्या चल रहा है भाई? अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं, स्क्रीन शेयर स्टार्ट किया है। हाँ, स्क्रीन स्टार्ट हो गया। दिख रही है? हाँ, हाँ, बताओ भाई, शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहाँ से, तो स्टार्ट कहाँ से करना है ये बताओ। ब्लॉक डायग्राम से इसको लो स्टार्ट लेवल करते हैं। डिजाइन को अप्रोच कैसे करना है? नहीं, लो लेवल डिजाइन को करने के लिए पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपकी एंटिटीज क्या क्या है। राइट। तो वो सेंटेंस लिख के तुमने लिया क्या हाँ, स्कोप के हिसाब क्या चीज? स्केलिंग वगैरह लिया कैसे, जो हमारे कंपोनेंट्स बने थे रीड राइट कैसे स्केल होंगे, या उससे नहीं, पहले? वो नहीं किया था। नहीं क्या? नहीं, अच्छा, हाँ एलएलडी करना है कि वो करना है? पहले एलएलडी कर लो आज, उसके बाद समय बचने पे करेंगे बाकी बचा हुआ आपको, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो एलएलडी के लिए रीड वाले एचएलडी को फिर ड्रिल डाउन करेंगे राइट, कि पहले यूज कैसे जाएंगे।
सो बनवाल वो स्टेप्स फॉलो करते हैं जो हमने पहले स्टार्टिंग में फाइनल किया था। ओके तो उसमें नेक्स्ट स्टेप इज कि एंटिटीज को लिस्ट डाउन करना पहले। ओके हाँ ठीक है, सो तो वो जो करना है वो कम हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। अब मैंने कॉपी पेस्ट नीचे ही कर दिया इसको। ओके, हाँ ठीक है। हाँ भाग जा रहा है यार। 1% है ना, क्योंकि क्या है फिर हाँ तो हम एंटिटीज लिखना शुरू करें अपनी। हाँ लेट्स स्टार्ट। एंटिटीज हमारी एक यूजर हो गया, यूजर हो गया, वीडियो वीडियो प्लेलिस्ट हो गया, प्लेलिस्ट हो गई, भाई लोगों म्यूट कर लो बाकी लोग। क्या हो गया, और ऑथेंटिकेशन सर्वर वॉइस है क्या अभी कॉल में? ये कुछ स्टक हो गया है, फ्रीज हो गया है। आई थिंक वॉइस कॉल हाँ है क्या? तो नेट चला गया शायद क्या तो कुछ। हाँ सर रोहित सर का नेट चला गया है। या लाइट चली गई थी मेरी। अच्छा, हाँ बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है कभी कभी। ये ब्रिजेश तुम्हारे से आ रहा है? अभी आ रहा है। हाँ अब नहीं आ रहा। ओह यूजर वीडियो प्लेलिस्ट और वो डॉक्यूमेंट शेयर करो, डॉक्यूमेंट शेयर नहीं है अभी। डॉक्यूमेंट का लिंक भेजा है सर, सब कोई पर्सनल भी खोल सकते हैं। अच्छा स्क्रीन एक ही होगा। यार आप वीडियो में होना चाहिए। और क्या क्या एंटिटीज दिख रहे हैं इसमें? चैनल चैनल बने चैनल, डिवाइस भी डिवाइस डिवाइस हो गया, बैंडविड्थ भी हो सकता है, डिवाइस, प्लेयर, बैंडविड्थ। प्लेयर कौन सा कह रहे हैं हम? प्लेयर कॉन्फ़िग लिखा है ना 25। यार थोड़ा ये हाईलाइट करो, बैंडविड्थ एंटिटी मतलब समझ में नहीं आया मतलब। हाँ अभी मैंने कर ली। मतलब सो बेसिकली बैंडविड्थ जो होगा एक ऑब्जेक्ट होगा हमारे सिस्टम में, बिकॉज हम लोग डिसाइड कर रहे हैं ना कि कितने कितने बैंडविड्थ के वीडियोस बनने चाहिए। अभी और उसने भी पहले कुछ मंगाया लाइक मास्टर वो क्या टेबल टाइप्स हैं। मेरे पास अभी इसका यूज एनकोडर करने वाला है क्या सर? एनकोडेड। हाँ एनकोडर यूज करेगा इसको। यस यस मतलब कौन से फॉर्मेट में उसको एनकोड करके सेव करना है? राइट। यस। कहता मेरे को कुछ खाने का मन नहीं करता तो मैं कुछ नहीं लेता। बट इसका वो क्यों चाहिए? ओके अच्छा लगे खाओ। डेटाबेस चाहिए इसका? हाँ तो कहाँ रखो दोनों। मतलब एक थोड़ा कॉन्फ़िग नहीं हो सकता? कोड में नहीं जा सकते? नहीं कोड में तो जाएगा, बट ये तुम्हारे में एक ये मतलब दिस विल बी अ लाइव ऑब्जेक्ट ना, जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, राइट? आज तो था जरा सा चीज़ें खाएं। जैसे इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं कि कितना एनकोडिंग का वो क्या है, रेट क्या है, 760 जो भी है, 156 जो भी होता है। या आई थिंक वो लिखेगा तो क्लियर हो ही जाएगा। और सर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस वाला जो आता है वो किसी में आएगा क्या? बोलना है क्या भवे समझ नहीं आया? मतलब अब लैंग्वेज में भी डिफरेंट लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हो ना, हिंदी इंग्लिश सब में तो आई थिंक वो हमने स्कोप आउट किया है फिलहाल, अच्छा लोकलाइजेशन नहीं है अभी। ऐसे कुछ हाँ एक बारी कुछ 10 ने ऐसी मैंने एक बारी कुछ मंगे सी एने पढ़ा देता। मैं कहा अच्छा किया, अगली बारी कुछ भी कहने से पढ़ा। अब बोलते जाओ यूजर के एट्रीब्यूट्स। यूजर के नेम तो डाल दो। ये फोन नंबर आईडी एंड नेम डाल दो फिलहाल। आईडी नहीं, ओके, आईडी विल बी नेम और नेम विल बी सेपरेट। नेम विल बी सेपरेट।
सर आईडी ईमेल आईडी हो सकती है, नेम नहीं रहेगा। आईडी नहीं, ईमेल आईडी हो सकता है बट स्टिल एक सिस्टम का एक अपना एक आइडेंटिफायर होगा ना। या तो सर्वेट की एक सर्वेट की टाइप का। हाँ तो यूजर नेम आईडी इज यूजर नेम आई गेस, या यूजर नेम अलग है। नहीं, अलग मान लो, यूजर नेम पासवर्ड अलग कर लो। यूजर नेम पासवर्ड हम यूजर एंटिटी के अंदर ही रखेंगे। यूजर नेम तो होना चाहिए, पासवर्ड यू कैन कीप सेपरेटली, बनाना पड़ेगा। बट रख लो, उतना कॉम्प्लेक्स मत करो अभी, रख लो। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड ईमेल इतना काफी है। हाँ कुछ और चाहिए? ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। सर मॉनेटाइज करने को हमने लिखा था वहाँ पे, फिर उसके क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स वगैरह भी चेक करने हैं क्या हमें? मोनेटाइज आउट ऑफ स्कोप है ना शायद। यस, आउट ऑफ स्कोप है इसमें। अब वीडियो में क्या क्या आएगा? एनीथिंग एल्स दैट नीड्स टू बी एडेड इन यूजर? नहीं काफी है अभी। या वीडियो में क्या क्या आएगा? आईडी, डाल दो यूआरएल। URL। व्हाट डू यू मीन बाय यूआरएल? सो एक रिसोर्स लोकेटर हम जनरेट करेंगे अपने बैकएंड पे, which will identify मतलब तो बेसिकली आपके फाइल सिस्टम में जो पड़ा है सर आप ऑब्जेक्ट स्टोर में सेव कर दिया आपने, तो यू नीड आइडेंटिफाई टू आइडेंटिफाई इनसाइड अ बिगर स्टोरेज, राइट? सो और एटलीस्ट टू लिस्ट के उस यूजर के कितने वीडियोस हैं और कौन सा वीडियो हमें देखना है, तो हमें कहाँ लुकअप करना है। रोहित सर स्क्रीन शेयर करो क्या? मैं डॉक रिफ्रेश नहीं कर रहा। मेरा स्क्रीन शेयर्ड है। अच्छा, मेरा पहले कुछ भी रिफ्रेश नहीं कर रहा। ठीक है, मैं देख रहा हूं। बैंडविड्थ से भावेश आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ बैंडविड्थ से मैपिंग रहेगी इसकी। जोर से बोलो भावेश। बैंडविड्थ से मैपिंग रहेगी क्या इसकी वीडियो की? नहीं, वो वही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये प्लेलिस्ट हो गया, अब इसके बाद और क्या क्या चाहिए? मेरे हिसाब से अभी इसके अंदर कुछ एंटिटीज मिसिंग है। रेफरेंसिंग भी, अच्छा उसके लिए ब्रिज टेबल अलग से बनाएंगे क्या? ये अभी एंटिटीज हैं, अभी हम लोग टेबल पे नहीं पहुंचे हैं। ओके, I think This is- that URL thumbnail URLs. यस, मेरे हिसाब से And thumbnail uploaded by ये all the audit data kind of uptime that thing updated by तो लेट मी करेक्ट यू हियर इटसेल्फ फॉर एवरीबॉडी। हम लोगों का ये डेटा मॉडल नहीं है, ये एंटिटी है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डेटा मॉडल एंड एंटिटी। सर क्या मतलब, कैन यू थ्रो सम लाइट? अच्छा, एंटिटी इज समथिंग लाइक अ ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड में तुम्हें इंटरफेसिंग के लिए जरूरी पड़ता है। समथिंग दैट यू क्रिएट इंटरफेसेस विद। उन इंटरफेसेस में these will be the interfaces that will be exposed via APIs. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जब आपने वीडियो एंटिटी बनाई है, राइट, तो जब जैसे ही तुम उसके अंदर डेटा मॉडल वाली कोई भी चीज लास्ट अपडेटेड वो सब डालोगे, तो मेरे हिसाब से वो हमारा आ जाना चाहिए। हाँ, गॉट द पॉइंट। यस, तो बेसिकली यू आर सेइंग जैसे क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट वगैरह जो मेटा uploaded time, राइट? बेसिकली ये मेरा डेटा ऑब्जेक्ट है या बिजनेस ऑब्जेक्ट है। हाँ, आई थिंक वो एक सही पॉइंट है। और वन मोर थिंग विच आई थिंक मुझे बोलना चाहिए, वो ये कि इस पॉइंट पे हम लोग कितना कोहेसिव हो सकता है ऑब्जेक्ट, उसका बहुत ध्यान रखते हैं। तो देयर आर टू थिंग्स। एक है कि हम लोग वी कैन मेक इट वेरी बल्की वेयर वी कैन ऐड अ लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एंड अनदर इज कि हम बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट रखते हैं, एंड फॉर एनी अदर जो भी मेक सेंस। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ
अपलोडेड बाय डाल सकता हूँ इवन इन यूजर, राइट? हाँ लिस्ट ऑफ वीडियो में डाल सकता हूँ. नाउ आई मीन सो इट्स that would you can say that's a right design still, बट एक तरीका ये भी है देखने का कि वो ऑब्जेक्ट एज अ यूजर एज एन ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं करता. मतलब यू डोंट, सो टू क्रिएट अ यूजर ऑब्जेक्ट यू डोंट नीड द लिस्ट ऑफ वीडियोस. सो वो कोहेसिवनेस जो होगा उसका कम हो जाएगा अगर मैं उसको ऐड करूँ. वेट करो मैं तो पर्सनल That we can capture via relationships also. Maybe the entity what we are trying to point out, kind of business entities, right? ऑर्डर दे दिया है, डिस्पैच हो गया. तो relationship- actually why I asked this specific question is क्योंकि क्या है ना, अब हम लोगों का एक्सपीरियंस 7-8 साल वाला सबका हो चुका है, प्लस है 7+. हाँ कह रहे नहीं तो इनको तो बोलो एक-एक when बंदा जाए. now when you are expected to design a low level design, it is expected from you that you will be giving abstracted low level design कि भाई मेरा इंटरफेसेस इस तरीके के होंगे, मेरे डेटा ऑब्जेक्ट्स ये होंगे और मेरे बिजनेस ऑब्जेक्ट्स ये होंगे. मतलब द काइंड ऑफ बाइफर्केशन इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन, but it is better, always good reflection that you understand how a system should be designed. क्योंकि हमारा क्या है कि ये जो सिस्टम हम लोग बनाएंगे जो भी, this is low level design is something that should be directly inherited into code. low level design का पर्पस वो है. हाई लेवल डिजाइन का है पर्पस कि आपको मॉड्यूल्स वो बनाने हैं. लो लेवल डिजाइन का पर्पस ये है कि आपको क्लासेस वो बनाने हैं. राइट. तो थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. तो जैसे ही आप डेटा ऑब्जेक्ट या डाओ जैसे कि कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते हो इसमें कभी भी, या बिजनेस लेयर का बिजनेस ऑब्जेक्ट फिर डेटा ऑब्जेक्ट का, दैट रिफ्लेक्ट्स कि यू अंडरस्टैंड द इंटरफेसिंग वेल. और ये एक्सपेक्टेड है. टेल लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आफ्टर 6-7+ years ऑफ एक्सपीरियंस दिस इज एक्सपेक्टेड. अगर आप ये नहीं करते हो तो, और ये प्रॉम्प्ट करने पे करते हो, तो दिस इज समथिंग कि ये मतलब एक वो वैसे कहते हैं ना कि बॉर्डर लाइन पे आ जाता है फिर वो चीज कि यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट पार्ट्स. तो ये जो डीए आप बना रहे हो इज दिस इज नॉट द आई मीन नॉट कंपलसरी पार्ट, राइट? यहाँ पे नहीं, दिस इज नॉट कंपलसरी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो ये हमारा तब आएगा जैसे ही एज सून एज यू डू एलएलडी विद डेटा मॉडलिंग, तब तुम्हारा डेटा ऑब्जेक्ट आ जाएगा. क्योंकि जब टेबल बनाओगे ना, तो टेबल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डाउ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट. हाँ, ओके. सो रोहित सर, यहाँ पर मतलब एक पॉइंट किया जाता है कि हम डेटाबेस कौन सा फीड कर रहे हैं, क्योंकि मे बी अगर हम RDBMS यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे एंटिटी के बीच रिलेशनशिप नहीं है, तो अल्टीमेटली जो NoSQL में जो डेटा मतलब मॉडल डिज़ाइन करने का कॉन्सेप्ट वही है कि आप ऐसा मॉडल बनाओ जो कि आपका बिजनेस एंटिटी के साथ इंटरेक्ट हो, आप वन गो में रीड कर पाओ, वन गो में राइट कर पाओ. दैट इज करेक्ट. आपका जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, व्हाटएवर SQL हो चाहे NoSQL हो, आप उसको ऑब्जेक्ट में तो कन्वर्ट करोगे, राइट? नाउ जस्ट इमेजिन व्हाई वी ऑलवेज क्रिएट अ लेयर ऑफ इंटरफेस इन बिटवीन कि भाई मेरा एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसीलिए है बिकॉज माय बिजनेस लेयर डजंट रियली कंसर्न कि मेरा अंडरलाइंग डेटा स्टोर क्या है. करेक्ट, बट उसके लिए तो आई थिंक प्रोग्रामिंग मॉडल में बहुत सारे ORM ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि मोस्टली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. सो नाउडेज यू डोंट नीड टू कन्वर्ट. नहीं, वो आपको हमेशा करना पड़ेगा. मान लो मेरा S3 से डायनेमो हो गया, या डायनेमो से RDBMS हो गया, या मेरा वो मोंगो पे चला गया. सो फॉर एवरी सिंगल थिंग आई नीड अ सेपरेट एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट, राइट? मेरा डेटाबेस स्टोर से जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे बिजनेस को कभी नहीं पता होना चाहिए. करेक्ट, दैट आई एग्री. राइट सर, अग्री करता हूँ इससे, बिकॉज आई थिंक जो ये वाली हम जो बात कर रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट रिलेशन की बात करें कि ऑब्जेक्ट्स का क्या रिलेशन, बिकॉज अंडरलाइन स्टोरेज क्या है, हमारी एक बीच में लेयर होनी चाहिए जो स्टोरेज से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो. स्टोरेज में कहाँ पे आप क्या सेव करोगे, NoSQL में जाएगा या रिलेशनल DBMS में जाएगा, आपकी ऑब्जेक्ट मैपिंग से उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए ऑब्जेक्ट के रिलेशन से. सो ये हम आई थिंक यहाँ पे प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, तो इसीलिए whenever you इसीलिए जो क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब एंटिटीज क्रिएट करते हैं उन एंटिटीज को हम डेटाबेस फॉर्मेट में सोचने लगते हैं, एंड दैट इज वेयर वी नीड टू डिवाइड.
मेरे एंटिटीज जो यूजर फेसिंग इंटरफेस है या एपीआई लेवल एंटिटीज हैं, उन एंटिटीज में मेरा वही डेटा होना चाहिए जो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है। आई थिंक आई एग्री, यस। सो बेसिकली मतलब जब मैंने लिखा था एंटिटी डिजाइन, सो मेरा पॉइंट ये था कि वी विल जस्ट बी राइटिंग द बेसिकली ओओडी करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन करेंगे उस टाइम। ओके ठीक है, मतलब वी कैन गो मेरे मतलब आई वांटेड टू गिव द इनपुट्स। अब इसके बाद आई गेस इट इज क्लियर तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स एज वेल, तो नाउ वी कैन जस्ट गो अहेड एंड वी आर इंटेलिजेंट इनफ टू ब्रेक डाउन कि भाई मुझे कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है किस चीज़ के लिए। राइट। आई थिंक अच्छा कि आपने कि यू हैड थ्रोन लाइट, नहीं तो ऐसा होता था कि वी फॉलो वन स्ट्रक्चर बट वी डोंट नो व्हाई हमने वही क्यों फॉलो किया है। कूल। तो अब इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं अपडेटेड बाय, अपडेटेड एट, और वो ठीक है। एंड लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन लेस ऑन मेटा डेटा बट मोर ऑन इम्पोर्टेंट डेटा। सर ये नहीं रखते, आई थिंक अपडेटेड एट शुड नॉट बी देयर इन द बिजनेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपलोडेड है मतलब मेरा अपलोडेड होना चाहिए, यस। अपलोडेड, मैं वांटेड टू से अपलोडेड एक्चुअली, सॉरी। and list of formats. क्या चीज? लिस्ट ऑफ Formats to like क्या कहते हैं Bandwidth HD, SD and all those things. 720 pixels, how many pixel formats we are storing? फॉर्मेट्स बेसिकली एनकोडिंग डाल देते हैं ना, बेस्ट ऑप्शन। Okay. नंबर ऑफ लाइक डिसलाइक, आई नंबर थिंक ऑफ वो बैंडविड्थ बोला था हमने अपने एंटिटी के नाम पे। नहीं तो अब नाउ, अब मैं आई विल कम बैक टू एवरीबॉडी क्योंकि अभी तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। हमारा वीडियो जो है दैट्स चंक्स, दोज आर चंक्स, राइट? हमारे चंक्स कहाँ हैं? वो एनकोडिंग में नहीं आएगा तो तो इसीलिए हमारा एक और एंटिटी बनेगा दैट इज अ वीडियो चंक, जो भी आप उसको कह लोगे। लोएस्ट स्मॉलेस्ट एंटिटी जो है दैट इज योर चंक, एंड वीडियो कंप्राइजेज ऑफ चंक्स। यस, Right. तो ये हमारा जो भी है वीडियो चंक कह लो, दिस इज अ वीडियो चंक, और इसके अंदर ऑलमोस्ट यही सारे वो रहेंगे एट्रीब्यूट्स भी। थंबनेल, यूआरएल, अपलोडेड बाय, अपलोडेड, ये इन्फॉर्मेशन हमको ज़रूरत नहीं है अपलोडेड एट, अपलोडेड बाय, क्योंकि थंबनेल की जरूरत नहीं है सर। हाँ थंबनेल भी हटा सकते हैं, थंबनेल भी नहीं चाहिए थंबनेल इज नॉट नीडेड क्योंकि आर वीडियो कंप्राइजेज ऑफ चंक्स, हमारा वीडियो डायरेक्टली नहीं है। हाँ नहीं, आई थिंक वो जो वीडियो हमने लिखा था दैट वाज अ यूजर अपलोडेड वीडियो। अच्छा ठीक है, वो हाँ मतलब मैं वैसे सोच रहा था। अच्छा ओके। बट लाइक हाउ आर वी मैपिंग वीडियो टू नंबर ऑफ चंक्स के कौन से चंक्स इस वाले वीडियो में है? आई थिंक वो मतलब जो वीडियो जनरेट होगा उसमें मैनिफेस्ट फाइल का लिंक होना चाहिए, so that should also be one of our entity, और सर manifest will then point to chunks. वीडियो आईडी में तो सेम ही है ना दोनों में। आप देख समथिंग कॉल्ड मैनिफेस्ट फाइल है, तो ये वाला यूआरएल रहेगा, वो मैनिफेस्ट फाइल का यूआरएल रहेगा सर। I think so. I think based on जो हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से ये होना चाहिए कि one video will be linked to various bandwidth जो यहाँ पे डाला है, राइट आपने? तो Chunks उसका जब बैंडविड्थ अभी encoding आप इसलिए नहीं डालें। है क्योंकि वीडियो चंक में ऑलरेडी एनकोडिंग है, दैट्स व्हाई यू डोंट नीड द एनकोडिंग एज अ पार्ट ऑफ योर वीडियो। हाँ नहीं, बट बेस्ड ऑन दी फ्लो, जैसे क्या होगा कि वीडियो डिसाइड करता है कि अगला बैंडविड्थ जो है दैट इज मे बी अ लोअर बैंडविड्थ का मुझे लोड करना है, राइट? तो इट विल बी लिंक टू फ्यू मैनिफेस्ट फाइल्स, जैसे हाई बैंडविड्थ मैनिफेस्ट फाइल, लो बैंडविड्थ मैनिफेस्ट फाइल एंड मीडियम बैंडविड्थ मैनिफेस्ट फाइल, and now based on the manifest file which is loaded that has the information about the chunks. So तो इसके अंदर क्या रखना चाहते हो? व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू वांट फ्रॉम मैनिफेस्ट फाइल इन दिस ऑब्जेक्ट? Sir, chunks, why I think we cannot keep, right? Because that will be generated by manifest file. So how will we know at that time? Basically, I think he's pointing that this entity should know the manifest file more than the inside of chunks. I feel that's what Kunal sir is trying to say. Is it the same, Kunal sir? नहीं, मैं फ्लो के हिसाब से बता रहा हूँ। सो लास्ट वीडियो में पवन सर
ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे कॉल होता है एक्चुअली, राइट, ब्राउजर से। यस सो उसमें क्या होता है कि बेस्ड ऑन सो प्रेडिक्शन ऑफ द बैंडविड्थ, राइट, कि क्या बैंडविड्थ है यूजर का भी, उसके बेसिस पे यू फिगर आउट कि हाई बैंडविड्थ का फाइल लोड करना है या लो बैंडविड्थ का फाइल लोड करना है, राइट। एंड व्हेन यू डिसाइड दैट, देन यू डिसाइड कि कौन सा चंक कॉल करना है सीडीएन से, राइट। so that information is loaded from the manifest file. यस तो सर रोहित सर, हम लोग manifest file को भी एक अपना entity बना सकते हैं, हाँ and वो आएगा। that will have Kunal sir, information about this. हाँ, we have this video. I mean, we have URL inside video. Shouldn't that point to the manifest file URL? And we give that manifest. हेलो Hello. Brajesh, come again. हाँ या मेरा एक इनपुट है पवन हियर, आई मीन वी कैन इंटरप्शन। हेलो हाँ सर। हाँ सर। हाँ, मैंने ऐसे मुझे क्लैरिटी हो रही थी, फिर मैंने अपने डेवलपर्स से एक कॉल लेके क्लियर किया है जस्ट नाउ कि देखो ये जो प्रोटोकॉल है एचएलएस वही सब कुछ कर रही है, उसको हमें डेटाबेस में जानने की जरूरत भी नहीं है कि हमने क्या चंक बनाए हैं या क्या बनाया है। वी जस्ट नीड टू नो उसका मास्टर प्लेलिस्ट लिंक का S3 URL, जैसे कि आप लोग अपने वीडियो में स्टोर कर रहे हो ना कि उसका वीडियो का URL क्या है S3 पे, राइट। सिमिलरली हमें केवल एक चीज और जाननी है कि उसकी मास्टर प्लेलिस्ट का URL क्या है, बस। उसके अलावा हमें कुछ नहीं जानना होता, क्योंकि मास्टर प्लेलिस्ट विल पॉइंट टू सब मास्टर प्लेलिस्ट, उसके अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी उस फाइल के अंदर। तो डेटा मॉडलिंग का या क्लास का पार्ट नहीं है वो सब। Pawan sir, if I understand correctly, all we need is manifest file. So master Yes. file, manifest file for you, right? Exactly. वो भी केवल मास्टर वाली, उसको आपको HD अल्ट्रा HD भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। यू शुड ओनली स्टोर द मास्टर प्लेलिस्ट फाइल का URL, बस। So that's what we are thinking कि instead of list of video chunks, what we are saying, it should be a manifest file. एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो उसे वीडियो चंक हटा दो, डेटा मॉडलिंग में या लो लेवल क्लास डिजाइन पे उसका कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअली। Chunk We नहीं can simply put a master playlist URL just like you have a URL, बस इतना कर दो, मेक सेंस। तो चंक हटा दो, चंक का डेटाबेस साइड में कोई यूज नहीं टेबल पे। और ये मैनिफेस्ट की आवश्यकता नहीं है, मैनिफेस्ट फाइल नहीं चाहिए हमको। ये जो अलग बना है ना, ये एक ब्लॉक बना हुआ है मैनिफेस्ट फाइल का। हाँ, आप कंटिन्यू करो। Sir, why do we have two URLs in video entity? One is manifest, one is URL. raw URL। ये सवाल कौन पूछा है? मैं पूछ रहा हूँ। ब्रजेश। नहीं ब्रजेश, तुम्हें तो अटेंड किया लास्ट लेक्चर, तुम्हें तो पता ही है ना कि जो हम लोग अपना जो API रेस्पॉन्स भेज रहे हैं उसमें आइदर वी सेंड वीडियो का URL शुरुआत में जब तक चंकिंग नहीं हुआ है, लेकिन जब चंक हो गया एंड वी वांट टू सर्व द चंक्स, तो उस केस में हम लोग केवल फिर मास्टर प्लेलिस्ट का URL भेजते हैं। तो वी नीड टू हैव बोथ। भाई मास्टर प्लेलिस्ट तो बताएगी कि इसकी कितने बैंडविड्थ में हमने एनकोड किया है और कौन कौन से चंक हैं। तो वी जस्ट नीड टू हैव वन हेड्स अप, वन इंटरेक्शन पॉइंट, हर एक वीडियो का S3 URL के साथ वी नीड टू नो उसका मास्टर प्लेलिस्ट का URL क्या है। ये डॉक्यूमेंट शेयर खोलना, यूट्यूब सिस्टम बनाया जो स्टूडेंट डिजाइन वाला बगल में, रोहित क्लिक करना। No, I was not sure about the first URL. अगर master URL है तो हमें पूरा another URL सेव करने की जरूरत है क्या? देखो ये देखो मीडिया लिंक, देखो मीडिया लिंक। नहीं तो ब्रजेश, टू आंसर योर क्वेश्चन, जैसे सपोज कर कि YouTube के ऊपर एक वीडियो लोकेटेड है, राइट, मेक यू रिकमेंडेशन में या कहीं पे दिख जाता है। नाउ यू क्लिक इट टू फिगर आउट कि वो कौन सा वीडियो है, राइट। तो सर्वर को एक आईडी जाना चाहिए, सो वी आर रेफरिंग टू दैट एज द URL। वो रिसोर्स लोकेटर है वीडियो का। ब्रजेश का क्वेश्चन ये तो नहीं है कि मीडिया लिंक और S3 URL दोनों क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं, राइट? Yes, exactly. ओके, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इट इज अ वेरी CPU इंटेंसिव ऑपरेशन, ठीक है। जो आप चंकिंग करते हो और सेगमेंटेशन करते हो, इसको बैकएंड में जनरेट होते होते 20-20 मिनट लग जाते हैं, 30-30 मिनट लग जाते हैं। तो जब तक आपका चंक वाली ये अवेलेबल नहीं है फंक्शनैलिटी, तब तक एटलीस्ट भले ही बैंडविड्थ चेंज ना हो, लेकिन बंदा यूजर तो वॉच कर सकता है अपने वीडियो को। एटलीस्ट जो ओनर है वो वॉच कर सकता है, बट इट वॉन्ट बी अवेलेबल टू अपना और जो भी, तो बेसिकली वो फंक्शनैलिटी अवेलेबल होते में इट कैन टेक टाइम। सपोज अगर बड़ा वीडियो अपलोड कर दो
तो उसको तो बहुत टाइम लगेगा चंक करने में, यूट्यूब को भी, तब तक सीखना चाहिए। ओके, I see point है। और व्हाट एल्स? ऑब्जेक्ट में हमको इसके अलावा कुछ और चाहिए? आई थिंक चाहिए, बहुत सारी चीजें होंगी, बट somehow we are not able to figure out. तो सर आपने व्यू Likes, वीडियो लिया है dislikes, we said, right? Likes, dislikes, those kind of things. है क्या हमारे स्कोप में? I नहीं, अगर स्कोप said देखें तो स्कोप में हमारा केवल अपलोड और डाउनलोड है, ओरिजिनल जो स्कोप था हाँ, HLD का। हाँ, ये बाद में हाँ स्कोप आउट हो गया था। okay, okay. हाँ, उसके Okay, अकॉर्डिंग तो बस लेट्स थिंक ओनली ऑफ अपलोड डाउनलोड। सो कुणाल, यू मे बी रॉन्ग आल्सो, कि इसे बहुत ज्यादा कुछ ना भी चाहिए हो, ये भी हो सकता है। ओके, हाँ वी जस्ट हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, बनवाल यू आर हियर, या हाँ, ऑडिबल। okay. हाँ, वो व्यू और रोहित सर आपने व्यू और अपलोड के अलग अलग व्यूअर्स बनाए थे, तो शैल वी Yes. डू दैट व्हेन वी डिजाइन जनरली, कि व्यू के अलग बनाओ, लाइक कंप्लीटली बिजनेस ऑब्जेक्ट मॉडल पे? इट इज रिकमेंडेड। ओके, मतलब मैंने तो आज तक किया नहीं है जैसे डिजाइन में, इसलिए मैं हाँ, पूछ रहा हूँ। क्योंकि उसका रीज़न सिंपल सा है कि हमारा एंटिटी का बनाने का सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि भाई मेरे जो ऑपरेशंस हैं वो उसी एंटिटी के लिए हैं। ओके, तो हमारा कहना ये है कि हमारे सिस्टम में जब वीडियो अपलोड हो गया तो उसके बाद उसके एक्शंस डिफरेंट होंगे, और जो व्यू किया जा रहा है वीडियो उसके एक्शंस डिफरेंट होंगे। बाय व्हाट आई मीन एक्शंस डिफरेंस इज कि वो उस वीडियो को डिलीट किया जा सकता है या कुछ भी किया जा सकता है, तो वो ओरिजिनल पे होगा एंड दैट देन इट गेट्स प्रोपेगेटेड टू अदर सिस्टम्स। नहीं रोहित, एनकोडिंग मुझे कैसे होनी है? कंफ्यूजन हुआ कि ये वीडियो DAO और व्यू वीडियो BO अलग अलग क्या है, मतलब ये? नहीं, ये बिजनेस ऑब्जेक्ट बनाया है, वो तो अलग है। उसको डेटा ऑब्जेक्ट, वो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए डाउ का मैं एग्जांपल दे रहा था उस समय। मैं हटा दो उसे, कंफ्यूजन हटा दो, हाँ, हटा दो अभी। हाँ, तो मेक अभी सेंस। मैं क्या बना रहा था, अभी मैं वो बिजनेस ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे जो बेसिकली था कि ये दिस वाज एन अपलोड वीडियो अकॉर्डिंग टू द फ्लो, कि हमारा अपलोड वाला बिजनेस ऑब्जेक्ट अलग है और व्यू करने वाला वीडियो ऑब्जेक्ट अलग है। व्यू में क्या चीज कहना चाह रहे हो? सो व्यू ये में एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये क्या आप इंटरफेस ऑब्जेक्ट जो कि मतलब कि जो एपीआई इंटरेक्ट करेगी उसकी बात करेंगे? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन हाँ समवेयर ऑन दोज लाइंस कि भाई जो मेरी एक वीडियो की जो अपलोड वीडियो इज माय रॉ वीडियो, तो रॉ वीडियो की एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे और प्रोसेस्ड वीडियो और एनकोडेड वीडियो के एट्रीब्यूट्स अलग होंगे। सो दैट इज बेसिकली जो इंटरफेस डिजाइन करेंगे हमारी सर्विस का, तो वो दैट इज काइंड ऑफ इंटरफेस ऑब्जेक्ट, जो कि अपना जब रेस्ट एपीआई के रिक्वेस्ट बॉडी में जैसे भी मैप करते हैं, दैट्स व्हाट यू आर। हाँ नहीं, रोहित, वही आप जब हम लोग अपलोड कर रहे होंगे, राइट, तो will be easier. बेसिकली यू विल अपलोड वन फाइल, यू विल प्रोवाइड सर्टेन डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, उसके बाद बैकएंड जो है उसका एक यूआरएल जनरेट कर देगा, तो वो एक तुम्हारा वो है अपलोडिंग वाला ऑब्जेक्ट है, राइट? नहीं, एक्चुअली हम कंफ्यूजिंग की जनरली क्या होता है कि आपका जो लेयर्ड आर्किटेक्चर में रहता है, तो एक जो बाहर की एंटिटी जो कि क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज काइंड ऑफ इंटरफेस ऑब्जेक्ट, एंड जो बीओ ऑब्जेक्ट हो गया काइंड ऑफ कि जो आपका बिजनेस लॉजिक है जो कि मल्टीपल लेयर्ड आर्किटेक्चर फॉलो किया, तो दैट ऑब्जेक्ट विच बेसिकली ट्रेवल्स अक्रॉस द लेयर, एंड देन आपके पास डाओ का ऑब्जेक्ट हो गया जो कि आपका डेटाबेस एंटिटी से इंटरेक्ट करता है। सो आई एम just thinking कि ये जो नहीं, I think अच्छा, okay, let me put it this way. Interface is used mainly to provide an abstraction on over top of BO. तो इंटरफेस का सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ है, तो इसीलिए हम अभी डाओ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी इसीलिए हम इंटरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ बिजनेस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। I think रोहित सर जो वो कह रहा है ना, so basically there are three kinds of objects in the in your application, right? So एक आपका service object होता है, which is primarily the entity that we are talking about, and one is data transfer object. जैसे आप एक component जो है वो दूसरे एक component को call कर रहा है, right? जैसे अगर मैं e-commerce में बोलूँ तो कार्ड जो है, कार्ड का जो entity है वो किसी offer entity को call कर रहा है, या pricing entity को या accounting को call कर रहा है। तो those are data transfer objects, those are not primary entities, but वो API calls के लिए बनाई जाती हैं। एंड देन आपका सर्विस ऑब्जेक्ट हो गया जो आपकी प्राइमरी एंटिटीज हैं। और एक और क्या था, क्या बोला गोई?
इंटरफेस एक आपका इंटरफेस पे हो जाएगा। हाँ, तो मैं भी वही चीज बता रहा था। इंटरफेस इज समथिंग दैट इज एक्सपोज्ड एट योर सर्विस व्हिच योर क्लाइंट्स और द कनेक्टिंग क्लाइंट्स विल एक्चुअली यूज। दैट कम्स अंडर एपीआई कॉन्ट्रैक्ट, राइट? वो एपीआई कॉन्ट्रैक्ट वाली जो बात होती है वो इंटरफेसेस से होती है। इंटरफेस इज एन एब्स्ट्रैक्शन ओवर अ बिजनेस ऑब्जेक्ट। Yes. So, but Rohit sir, what we think is ki when we define basic entities, right? So, if you see two entities are getting duplicated, so that is also kind of a red flag. I think ki the basic entities they should not be so much duplicated, right? मतलब जो अपलोड और रॉ नहीं, इसके तो मैं एट्रीब्यूट्स चेंज करने वाला हूँ। मैं एट्रीब्यूट्स ये नहीं है इसके। इसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग, तो ये तो बस अभी क्रिएट किया था कि इसको बात करने के लिए कि क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें नहीं आएंगी। थंबनेल यूआरएल नहीं होगा इसके अंदर, इसके अंदर मास्टर प्लेलिस्ट यूआरएल नहीं होगा, इसके अंदर रॉ वीडियो आईडी होगा और इसके अंदर रॉ यूआरएल होगा। क्योंकि क्या है कि हमारा रॉ यूआरएल का मतलब ये है कि इवन व्हेन वी वांट टू स्टार्ट स्ट्रीमिंग इट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसके अंदर कुछ तो आप ऊपर लगाओगे ही। raw video URL is the raw video that has been uploaded. 1 second. So Rohit sir, मतलब just taking this point from Utsav also. So यहाँ पे instead of creating two entities, we can use composition basically. हाँ, we can use it. मैं वो ये अभी मैंने वापस आया because उसने पूछा था अभी, किसने पूछा था अभी? विवेक ने शायद। विवेक पूछा था कि मैंने ये बनाया था कि what was that? I was answering to him. हाँ, so basically what I'm suggesting is कि एक हमारा वीडियो ऑब्जेक्ट हो सकता है एंड देन उसमें हमने कंपोज कर दिया, कंपोजिशन या इनहेरिटेंस में से कुछ एक यूज कर लिया, और जो सब क्लास होगा बेसिकली उसमें वी एडेड मोर इन्फॉर्मेशन, राइट? कि जो प्राइमरी वीडियो ऑब्जेक्ट है उसमें सिर्फ आपके मे बी वीडियो यूआरएल है और सर्टेन डिस्क्रिप्शन, थंबनेल यूआरएल वगैरह पड़ा है, एंड आफ्टर दैट यू ऐड द एनकोडिंग वगैरह इन्फॉर्मेशन जो मास्टर प्लेलिस्ट यूआरएल है। करेक्ट, तो मैं भी वही कर रहा था। आई वाज जस्ट आंसरिंग हिज क्वेश्चन कि मैंने क्या बनाया था। I got it, sir. So you are just defining the API contract entities, बाद में हम API बनाएंगे इसी के ऊपर, right? आई थिंक थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है बनवाल। सो अभी जो एंटिटी मॉडल कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन फेज ऑफ सिस्टम डिजाइन। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जब हम कर रहे हैं तो वी पूरे अपने उसको विजुअलाइज करते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से मैप होते हैं, राइट? जैसे अभी मतलब लेट्स कीप इट वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि एक वीडियो होगा हमारा, राइट? सो उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? आईडी हो सकता है, थंबनेल यूआरएल होगा, राइट? दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सिमिलरली जैसे अभी हमने लिस्टिंग है तो यहाँ पे हम लोग वैसे सोचना चाहिए हम लोग। सो इट्स गुड कि हम लोग वो सब भी कवर किया, बट इट्स नॉट अबाउट कि ये एपीआई ऑब्जेक्ट होना चाहिए या फिर डेटा ट्रांसफर का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट? सो राइट नाउ वी आर जस्ट डूइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। नहीं, I got that. I just wanted to understand कि हमें मतलब where will we use it? Let's say we define it map to real object, लेकिन in the end हम इसको API बनाने में, endpoint expose करने में यूज करेंगे। Not necessarily what I think what Kunal sir is trying to say. Like those for different APIs, you might put different wrappers on top of these business entities. So for suppose one entity is there for viewing, for editing, anything, you can use different models, right? So but this is not for the API contract feel. Right. I think वो जैसे API कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो बेसिकली हम लोग कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं, राइट? एक API अपना कॉन्टेक्स्ट पास करता है। So you can say कि हम वीडियो कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं यहाँ से। So video context will contain video, but it might contain many other information, right? जो वहाँ पे उसको चाहिए होगा as part of context. Kunal, we can give a simple example कि ये जो object oriented design है, am I audible? Yes sir. Okay. तो इसमें देखो भाई, ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन ही होती है, API होती है ना? भाई मैं अगर सिंपल एक लूडो गेम बनाना चाहूँ और लोकली रन करना चाहूँ अपने बॉक्स में, अपने सिस्टम पे, केवल अपने लिए, तब भी तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करूंगा, राइट? भाई तब भी तो मैं क्लास बनाऊंगा, तब भी तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। जरूरी तो नहीं कि मैं उसको API से लिंक ही करूं। तो ये भी सोचो इसको कि हो सकता है ये सिस्टम में ऐसा बनाऊं लूडो जैसा ओनली फॉर मी, जिसके API हो ही नहीं। तो API एक अलग बात है विच कैन कम अप ऑन टॉप ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, बट ये डीकपल्ड है।
ओके अंडरस्टैंड, लाइक इफ आई हैव अ वेब एप्लीकेशन है तो डिफरेंट हो सकता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो तो एपीआई चाहिए ही नहीं। तो थिंक ऑफ देम एज डिफरेंटली, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कोड का पार्ट है, वो हर हाल में चाहिए इन एनी केस, ठीक है। हाँ सर, आई गॉट इट। मुझे मेरा ये था कि बाद में हम जो भी डिजाइन कर रहे हैं वी शुड कनेक्ट दीज एंटिटीज समहाउ देयर। हाँ, जैसे रिलेशनशिप तो होना चाहिए, जैसे जैसे यहाँ पे अभी वीडियो में रोहित सर ने अपलोडेड बाय लिखा है, राइट? तो दिस विल बी मैप टू यूजर बिजनेस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक बीच में मैपिंग होगी, ये हमारा स्टेप में भी मेंशन्ड है। लेट्स गो अहेड। जो मेरा जो डाउट एक्चुअली मैं बाद में पूछूंगा, मुझे अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसको फॉर्मुलेट करने दो। ओके ठीक है, तो मतलब क्या कहते हो सर, इतने ऑब्जेक्ट से जाना चाहिए आगे, राइट रोहित सर? हाँ चल सकते हैं, बस मेरे हिसाब से एक यूआरएल भी कर देना चाहिए एंटिटी, बिकॉज देयर आर टू मेनी यूआरएल्स, टाइप ऑफ यूआरएल्स। ठीक है, तो इसलिए यूआरएल भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंटिटी होनी चाहिए। एक मे बी यू कैन हाईलाइट हियर रोहित के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में ही डिफाइन एंटिटी डिफाइन करते समय एटलीस्ट जो लिस्ट हो स्ट्रक्चर्स हो उनको मैं सेपरेट हाईलाइट कर देना चाहिए। तो थंबनेल यूआरएल को लिस्ट दिखा दो वहाँ पे, ताकि लगे कि तो एक्चुअली मैं वही इसीलिए वो करने के लिए मैंने यूआरएल यहाँ पे डाला, क्योंकि अपलोडेड बाय के लिए मेरे पास यूजर ऑब्जेक्ट है, तो इट इज अ सिंपल यूजर ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद मेरा ये हो जाएगा, इट विल बी बेसिकली माय लिस्ट ऑफ यूआरएल, इसलिए वो ऐड किया स्पेसिफिकली। राइट, और सर मतलब वी गो समवॉट मोर डीपर यहाँ पे, और कोलन दे के हम लोग उसका टाइप भी लिख देते हैं, जैसे स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक है, इंटीजर है, वो सब टाइप ही है। वो तो फिर ठीक है, एटलीस्ट सी दैट स्टिल कुणाल वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड। मतलब बेसिकली व्हाट वी आर ट्राई, अगर हम लोग जैसे एंटिटी को क्लास डायग्राम ऑलमोस्ट बना रहे हैं, राइट? सो उसमें लिखते हैं सर। नहीं, अब आई थिंक जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, आई थिंक विवेक वाज आस्किंग दैट क्वेश्चन कि ये जो एंटिटी ये डेटाबेस जैसा नहीं है, यहाँ पे तुम्हें ना ये डेफिनेशन देख के ही पता पड़ जाएगा। यू कैन से कि अ वीडियो हैज मेनी थंबनेल यूआरएल, राइट? विदाउट इवन कनेक्टिंग दीज बॉक्सेस आई नो कि एक लिखा है उसने कि वीडियो के थंबनेल यूआरएल है लिस्ट ऑफ यूआरएल ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में ये कनेक्शन बॉक्स को जोड़ने की जरूरत नहीं है, बॉक्स जोड़ेंगे हम लोग आई थिंक डेटाबेस लेवल पे डिजाइन पे। यहाँ तो इससे ही क्लियर है भैया कि थंबनेल यूआरएल इज लिस्ट ऑफ यूआरएल, यानी कि उसमें लिस्ट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट्स इनफ फॉर अस, ठीक है ना? आई थिंक यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लोग को एक चीज पे फोकस करना चाहिए, एंड वी कैन टेक सम टाइम टू डू इट, कि हम लोग जो एग्जैक्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आर वी फॉलोइंग, जैसे इनहेरिटेंस वर्सेस कंपोजिशन, आई थिंक व्हेनेवर पॉसिबल कंपोजिशन इज बेटर देन इनहेरिटेंस, तो वो यूज कर रहे हैं कि नहीं। सेकंड थिंग इज कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा आपस में टाइटली कपल्ड नहीं होने चाहिए। या कुणाल यू आर राइट एक्चुअली, बस ये हुआ क्या कि ये जो प्रॉब्लम है ना, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग इन एचएलडी एंड लेस इंटरेस्टिंग इन एलएलडी। जो यूज केस है हमारे वो ऐसे कॉम्प्लिकेट नहीं कर पा रहे उतना कि उसमें वो चीज इवॉल्व होके आए जो राइट, वो वैसे उतने कॉम्प्लेक्स एंटिटीज नहीं बन रहे हैं, राइट? हाँ मे बी, बट व्हेनेवर वी डिस्कस लिटिल कॉम्प्लेक्स डिजाइन, जैसे बुक माई शो का एलएलडी वगैरह करेंगे, करेक्ट, उसमें बहुत सारा आएगा। ये टिकट बुकिंग वाले जितने भी है ना, उन सब में आएगा, क्योंकि उसके अंदर थिएटर्स के साथ होंगे, फिर टिकट्स होंगे, फिर टाइम होगा, तो इट विल कॉम्प्लिकेट देयर। हाँ, बुक माई शो बहुत अच्छा डिजाइन है आई थिंक एलएलडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रॉब्लम ना एचएलडी के लिए ज्यादा अच्छी थी, बट आई थिंक इट्स गुड कि हमारा एलएलडी के यूज के एक्चुअली इफ वी डू अदर यूज केस ऑफ एलएलडी इन YouTube मे बी वी कैन अराइव देयर, बट ठीक है अभी के लिए ऐसे यहीं छोड़ो, और नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगी एलएलडी की तो थिंग्स विल बी क्लियर। ओके, प्ले लिस्ट में और क्या आएगा सर? वो बाकी तो मेटा डेटा ही है, बाकी आपने तो लिख दिया पूरा जो आना है। बाकी तो मेटा डेटा ही है, आपने लिख दिया जो आना है, लिस्ट ऑफ वीडियोस। वेरी गुड। कौन सा टॉपिक है, मतलब किस तरह का है? सॉन्ग्स है या फिर
स्पिरिचुअल है, जो भी, और डालने का तो कुछ भी डाल सकते हैं। टॉपिक उससे क्या करना है हमको, स्पिरिचुअल है या नहीं, मतलब समझ नहीं आया। मतलब टॉपिक में प्लेलिस्ट किस तरह का प्लेलिस्ट है, मतलब थीम क्या प्लेलिस्ट, मतलब थीम क्या है, मतलब आई मीन कि वो वर्कआउट के लिए यूज करना है या फिर spiritual है। डिस्क्रिप्शन हाँ हाँ मे भी तुम आज यूट्यूब से बढ़िया कुछ बनाने वाले हो तुम, इसका मतलब। और उसमें आता है चलो यार, एक घंटा होने वाला है। 1 2 3 4 2 3 3 बना। ओके। और प्लेलिस्ट में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? URL। यस। एक तो मैं पाइथन और जावा एक साथ यूज करते करते मेरा ना नॉमेनक्लेचर वेरिएबल्स का बड़ा अजीब सा हो गया। कहीं मैं स्नेक कर देता हूँ, कहीं मैं कैमल केस कर देता हूँ। इट्स ओके। सी शार्प यूज करोगे तो और उल्टा हो जाएगा। सी शार्प में क्या होता है? मेथड के नाम कैपिटल से शुरू होते हैं और ये अच्छा। पास्कल केस बोलते हैं उसको। हाँ पास्कल केस क्या कह लो। तो अब देखो, दिस इज अ गुड, मतलब वो बाकी और डिटेल्स ऐड कर देंगे। नाउ वो टिपिकली व्हाट हैपेंस इन लो लेवल डिज़ाइन, जब आप जाओगे इनफैक्ट कोडिंग क्वेश्चंस में भी अगर आप लो लेवल डिज़ाइन पे जाएंगे, तो आफ्टर पुटिंग आउट दीज एंटिटीज आपका नेक्स्ट जो फॉलो अप क्वेश्चन यूजुअली होता है, इसमें आप यूजुअली मेथड्स भी बताओगे कि, क्योंकि ये तो एट्रीब्यूट्स हो गए, फिर एट्रीब्यूट मेथड्स भी आएंगे, इसमें से आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो नाउ उसको हम लोग फिर यूजुअली जो प्रोसीजर होता है वो उस तरीके से चलता है कि वंस यू डू दिस, you ask the implementation of these entities in some specific any language and implementation of 1 or 2 core methods. तो मतलब वो अभी नहीं करने जा रहे हैं, मेथड का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखने जा रहे हैं, बट यू शुड नो कि जो तुमने एंटिटी लिखी है, इस एंटिटी को ये एट्रीब्यूट्स तो हो गए, नाउ व्हाई डिड यू क्रिएट दिस एंटिटी, इसके ऊपर तुम क्या क्या करना चाहते हो, दैट विल बी योर मेथड्स। तो मे बी रोहित, यहाँ पे हम मिनिमम क्या कर सकते हैं कि 2 यूज केस ले लो, एक सिंपल डेटा एंटिटी का यानी कि जो लिस्ट नहीं है, और एक जो लिस्ट है उसमें गेटर सेटर, दो एटलीस्ट 4 मेथड लिख दो। जैसे कि गेट थंबनेल यूआरएल्स और ऐड थंबनेल यूआरएल, उसमें कौन सा यूआरएल पैरामीटर लेके, और एक लिख लो गेट मास्टर प्लेलिस्ट, सेट मास्टर प्लेलिस्ट। दिस शुड बी लाइक गिविंग क्लैरिटी, एक लिस्ट केस का, एक नॉर्मल केस का, या और वो यूजफुल भी है। तो गेट थंबनेल यूआरएल्स कर दो उसको, बताइए कि कई सारे आने वाले हैं, और पुट थंबनेल यूआरएल में पुट मत करो, उसे ऐड थंबनेल यूआरएल करो। क्रिएट हो जाएगा। नहीं क्रिएट, अच्छा क्रिएट फिर ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं क्रिएट मतलब इस क्लास की रिस्पांसिबिलिटी नहीं होगी, इस क्लास बस वो ऐड करेगा। अच्छा तो ये किसकी एंटिटी की, फिर किसकी रिस्पांसिबिलिटी है ये क्रिएट थंबनेल यूआरएल? सो मतलब बेसिकली देयर शुड बी सम अदर इंटरफेस जो आपको क्रिएट को इंप्लीमेंट करेगा। ये एनकोडर जो है हमारा। हाँ एनकोडर होगा। हाँ ये क्योंकि BO सपोज्ड टू बी इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल नहीं है तो ही वो हो जाएगा ना, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी का इशू हो जाएगा। सॉलिड प्रिंसिपल कौन सा है कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक क्लास का, राइट? करेक्ट। आप काइंड ऑफ गेटर सेटर्स हाँ तो गेटर सेटर तो मुझे लगता है कि ठीक है। मेन चीज अभी जो but हमारे एंटिटीज हैं वो playlist में I फोटो think नहीं है। one method I can think of maybe random play का तो get next play something like this. गेट नेक्स्ट, हाँ वो Get तो next song. नहीं, तो विल दैट बी पार्ट ऑफ प्लेलिस्ट? playlist dot play नहीं, method. playlist का part क्या? नहीं। हाँ तो next वाला प्ले नेक्स्ट मेक सेंस। प्लेयर एक एंटिटी होनी चाहिए ना बेसिकली। प्लेलिस्ट का पार्ट नहीं होगा, Right. ये But प्लेयर here की we are not- रिस्पांसिबिलिटी है गेट नेक्स्ट वाली बेसिकली। बट फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे बैकएंड में कहाँ यूज होगा, ये तो फ्रंट एंड का होगा ना, जब वीडियो आएगा उसके पास डेटा आएगा प्ले का। बेसिकली जो भी फ्रंट एंड पे जो भी तुम चीजें भेजोगे, व्हाटएवर यू सेंड टू फ्रंट एंड, वो जाएगा तो बैकएंड से ही ना। हाँ बट प्लेयर तो बैकएंड से नहीं जाएगा, प्लेयर तो वहाँ पे जो भी प्लगइन ब्राउजर पे होगा वहीं से चलेगा।
करेक्ट, उस प्लेयर को उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करोगे? तो उसके लिए हुकअप मतलब कि जो भी प्लेयर का प्लगइन होगा उसको जैसे भी आई डोंट नो अबाउट अवेयर जो अबाउट भी दैट कि वॉट उसका एवर, इंटरफेस क्या है। नहीं वो तो चलो इसका कोई बात, point वॉट एवर valid इट लग- इज, हेलो उसको कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। रोहित, हाँ सर। इसका पॉइंट वैलिड लग रहा है ना। ऐसे ऐसा सोचो कि मेरे पास अगर मोबाइल की ऐप हो, ठीक है, हाँ तो वो मैं एपीआई को कंज्यूम करूंगा और एपीआई तुम एक्सपोज करोगे अपनी सर्विस से, ठीक है। ठीक है। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं एक एपीआई कॉल कर पाऊं, बीइंग अ प्लेयर। प्लेयर का इंप्लीमेंटेशन अलग है, क्लाइंट साइड है, ठीक है। ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि गेट नेक्स्ट सॉन्ग और हम्म। प्लेलिस्ट की आईडी पास करूं और करंट हाँ सॉन्ग पास करूं। हाँ। तो अच्छा, तुम उस प्लेयर पॉइंट नहीं ऑफ व्यू। जानते, ओके। प्लेयर तुम्हें नहीं पता क्या है। प्लेयर तो अलग चीज है ना, प्लेयर से तुम्हारा क्या मतलब भाई। तो तुम नहीं। अपने अपने किसी एंटिटी से एक्सपोज करो ना उसको, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट के अंदर ही एक्सपोज कर पाओगे। ओके, नहीं लेकिन मेरा, प्लेलिस्ट हाँ प्लेलिस्ट में गेट नेक्स्ट, हाँ वो तो ठीक है, गेट नेक्स्ट वाला मेथड तो प्लेलिस्ट में ही आएगा, करेक्ट। क्योंकि क्योंकि नहीं, But प्लेयर एक इज सेकंड। एंटिटी ऑन इन योर सर्विस। आप अपनी सर्विस no, बना रहे हो। नहीं sir, सर, सो there can be one सब interface, right? प्लेलिस्ट में लिस्ट ऑफ वीडियोस प्लेलिस्ट है ना, वो लिस्ट ऑफ वीडियोस गई प्लेयर के पास, प्लेयर की रिस्पांसिबिलिटी है उन लिस्ट ऑफ वीडियोस को चलाना। नहीं, so हाँ, just I would want फिर तो बात ही यू आर राइट। एक्चुअली फिर तो मैं गेट गेट नेक्स्ट चाहिए ही नहीं। फिर तो नहीं गेट नेक्स्ट चाहिए ही नहीं, get प्लेयर चाहिए। को पता होगा। But sir, you don't want to send everything. Like ऐसा भी हो सकता है, like it's not related to जो mobile वाला है, but think of it some sort of pagination, let's say. ओके, हाँ तो देखो पेजिनेशन है, तब वो क्या करेगा, तो गेट प्लेलिस्ट को मल्टीपल टाइम्स नहीं कॉल तो करेगा। नहीं तो फिर प्लेलिस्ट में नहीं, आपकी सो आई रेंज थिंक रेंज आपको होगा ना Or नेक्स्ट पॉइंट or or वाला। or, वन or सेकंड। let's say there is a random playlist. You नहीं don't have all the वो videos, right? It's just कि you know some sort of context. From that context, you can get the next song. राइट, मतलब इसमें अगर ठीक है, आप तो ऐसे सोचो कि शुड प्लेलिस्ट नो अबाउट व्हाट इज द नेक्स्ट प्लेलिस्ट। So Kunal sir, just if we are talking about the principles, right? If I try to put it that way, so open close principle, if you think, right, if you put हाँ get next here, then हाँ, it violates the open close principle, राइट राइट because playlist should not change based on the implementation of get next. Get next can be random, can be based on a playlist ID, can be based on a higher level context, like Brijesh was pointing out. But if we go purely by solid principles, open close principle will be violated if we put get next here. This is राइट, आई what I एग्री। think. तो सो इसका बट क्या सॉल्यूशन है उस पे, नहीं हाउ तो डू यू उसमें फिक्स इट? सो So one बेसिकली interface can be there, right? So this is, if you see, get next is a functionality, not a entity level thing. Get next can be called upon anything, either a playlist or suppose you create a different kind of list which you want to like provide a next functionality, right? So playlist can implement that interface later, like autoplay. Playlist implements autoplay behavior, something like that. राइट, so yeah depend so that the playlist might contain that play strategy। Yes, घूम फिर something के like that. बताओ कि यहाँ मुझे गेट नेक्स्ट लिखना है, गेट नेक्स्ट सॉन्ग प्लेलिस्ट गिवन द प्लेलिस्ट आईडी एंड करंट सॉन्ग, तो मैं कहाँ लिखूं So so इसमें या नहीं, लेकिन। आई थिंक पुंजी से इसमें मे बी एक प्लेलिस्ट एक ऑब्जेक्ट रखेगा प्ले स्ट्रेटजी एंड द प्ले correct. स्ट्रेटजी कैन हैव मेथड दैट गेट नेक्स्ट सॉन्ग व्हाटएवर। सो नाउ द इसका नेक्स्ट मेथड प्ले स्ट्रेटजी मेथड को फॉरवर्ड कर देगा कॉल। ठीक है, मेक सेंस, ऐसा कर सकते राइट, Play strategy or something like that. This is will be an interface, pure interface, not an entity, right? राइट। यस हैं। या दिस लुक्स गुड आइडिया, ये अच्छा है।
चलो व्हाट नेक्स्ट? वीडियो व्यू के अंदर अपलोड बटन होगा, अपलोड मेथड? नहीं, वो तो मेथड्स तो इसमें और आएंगे, अभी तो बहुत हाई लेवल रखे हैं। तो अपलोड जो है वो कहाँ जाएगा? नाउ नहीं, दैट अपलोड भी मतलब बाहर होना चाहिए, वीडियो एंटिटी के अंदर नहीं होना चाहिए अपलोड। Yeah, I think inside that user view that upload, then that will that video view as a reference, pass as a reference in upload method. नहीं समझ में नहीं आया मुझे। So in user view there is a method that upload and which is taking that method argument as a video view. No, I think ना यूजर में नहीं होना चाहिए। नहीं। So if I ask that in object oriented से यूजर वो कौन-कौन से एक्शन कर सकता है, अगर हम यूज केस पे जाएं तो यूजर कैन अपलोड ए वीडियो, तो वो बिहेवियर ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। So that will be taken care by interfaces, sir. I think that can be taken care. So as we see, like in these things, entities should be lean and behavior should be, interfaces should be more later. Functionality will cover mostly by interfaces, right? या उत्सव का जो पॉइंट है वो काफी सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट है। आई थिंक कि वो कह रहा जितने एट्रीब्यूट लिखे हैं ना उनके गेटर सेटर के अलावा कुछ और मत जाने दो उनमें। मींस बहुत बेसिक होना चाहिए। सी ओपन क्लोज प्रिंसिपल इफ यू थिंक ऑफ, राइट, नथिंग open for extension, close for modification. So any behavior, if you are changing play next or something like this is very common, which will change. So your playlist should not be affected. Similar for BO, we can think of like that way. Yeah, I think so short में इसको कहते हैं कि आपके सारे एंटिटीज होने चाहिए वो सिंपल पोजोस होने चाहिए। करेक्ट। क्या होने चाहिए? पोजो होना चाहिए। पोजो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट के लिए कहते हैं पोजो। तो आपको ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आप क्लास बना रहे हो तो वो एक या तो बीन हो सकता है या पोजो हो सकता है। सो मोस्टली वी शुड कीप इट एज अ पोजो। कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई फंक्शनैलिटी आप मत डालिए उसमें। तो अगर नहीं तो वी नीड टू कम, मतलब कि फिर प्लेलिस्ट ऐसे क्यों डिजाइन किया? स्ट्रेटजी और ये सब, फिर प्लेलिस्ट हमने ऐसे डिजाइन किया ना। प्लेलिस्ट के अंदर कहाँ डाला है कुछ? हमने प्लेलिस्ट स्ट्रेटजी, इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी, बिहेवियर। तो वो कह रहा था कि प्लेलिस्ट में केवल वही चीज हो सकती है ऐड और गेट जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। बाकी गेटनेस को तो प्लेयर स्ट्रेटजी इंटरफेस में ले गया है ऑलरेडी। हाँ, वो हटा दिया ना वहाँ से। हटा दिया है। प्लेलिस्ट विल इंप्लीमेंट अ स्ट्रेटजी। राइट। So I think so just taking from this point जो अभी उत्सव ने बोला, तो यहाँ पे यूजर बीओ जो होगा वो एक जो एक्शंस होंगे या यूजर एक्शंस बोल के एक इंटरफेस होगा उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। yes. जिसमें अपलोड का एक फंक्शन होगा। एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दैट यूजर बीओ विल मे बी if it's not an abstract class then it has to implement that method कि कैसे अपलोड होगा, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आई एम सेइंग। यस, जो गोई का पॉइंट था। हाँ, तो थोड़ा वही कंफ्यूजन हो जाता है बार बार कि हमला अल्टीमेटली तो वही डिजाइन करना है जब हम अंदर करते हैं एक सर्विस बनाया जो कि बीओ उसमें पास होते हैं, तो बिहेवियर कहीं आनी नहीं चाहिए इसमें। नहीं, बट नो आई मीन द वे यू सेड राइट कि यूजर जो है उसका अगर हम रियल वर्ल्ड में सोचें कि व्हाट आर द एक्शंस दैट ही कैन परफॉर्म, राइट, सो ही शुड बी इम्प्लीमेंटिंग दीस बिहेवियर्स ना। हाँ, तो फिर उस केस में हम लोग जनरली क्या कहते हैं कि यूजर सर्विस बना लेते हैं, ठीक है, और जो यूजर बीओ डजंट रिप्रेजेंट बिहेवियर, जस्ट रिप्रेजेंट द डेटा। हाँ, मतलब हाँ, एक तरीका वो भी है सोचने का, राइट, यू कैन क्रिएट। हाँ, तो अभी तो सिमिलर तो अगर वो डिजाइन फॉलो करते तो प्ले लिस्ट स्ट्रेटजी मतलब मॉड्यूल नहीं करना चाहिए, प्ले सर्विस होनी चाहिए, डिफरेंट एक मॉड्यूल होना चाहिए प्ले सर्विस टाइप का, और वो प्लेलिस्ट जस्ट रॉ डेटा फॉलो दैट प्ले सर्विस। नहीं, तो आई थिंक प्लेलिस्ट कैन बी एज सिंपल एज कलेक्शन ऑफ फ्यू वीडियोस ना, वो तो हो ही सकता है। तो एज एन एंटिटी तो एग्जिस्ट करता ही है प्लेलिस्ट रियल वर्ल्ड में। नहीं, अभी क्या कि जैसे प्लेलिस्ट कहीं डेटा आ रहा है तो जो बिहेवियर है कि कौन सी स्ट्रेटजी से कौन सा पिक करना है, अगर हम बिजनेस लॉजिक प्लेलिस्ट के अंदर लिखना चाह रहे हैं या फिर एक डिफरेंट सर्विस बनाने के चाह रहे हैं कि वहाँ पे बिजनेस लॉजिक डालेंगे, तो हमारा जो डिजाइन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर हम यूज़र के लिए कह रहे हैं कि यूज़र के एक्शन, अगर एक यूज़र एक्शन बना रहे हैं और फिर वहाँ पे वो प्ले कर रहा है तो सारा बिहेवियर वहाँ पे आना चाहिए, मतलब सेग्रीगेटेड नहीं होना चाहिए थ्रू आउट द मतलब कोड बेस में बिहेवियर, इट शुड बी इन वन प्लेस।
आई थिंक गौरी, सो यहाँ पे हम लोग शायद प्लेलिस्ट के डेफिनेशन पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि प्लेलिस्ट का डेफिनेशन, सो आई कैन से कि मेरे पास एक क्रिएट प्लेलिस्ट का ऑप्शन है एंड आई कैन यूजर कैन गो एंड ऐड 10 वीडियोस इनटू दैट, राइट? दैट कैन बी अ प्लेलिस्ट. और बेसिकली आई थिंक द वे यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लेलिस्ट इज कि आप ये कह रहे हो कि अपने आप प्लेलिस्ट ऐड हो जाएंगे, राइट? जो रिकमेंडेशंस ये करता है, यूट्यूब देता है. जस्ट वन थॉट, ये एंटिटीज है, यहाँ पे हमें इंटरफेसेस और ये सब एक्चुअली इंक्लूड नहीं करने चाहिए. व्हेन वी डिफाइन द नेक्स्ट स्टेप शुड बी एंड पॉइंट, जब डिफाइन करेंगे वहाँ सारे इंटरफेसेस और यूजर एक्शन और जो भी है वहाँ हमें देखने चाहिए. ऐसा मतलब मैं करता आया हूँ. But Rohit sir, in either case, right, you need a playlist, right? So you will save that information somewhere, whether it's created by नहीं, that I'm not saying कि प्लेलिस्ट है, लेकिन फिर स्ट्रेटजी से इनहेरिट करेगा बेस्ड ऑन दैट ना, कि वो तो फिर जहाँ पे यूजर को जो भी यूजर्स एक्सपोज वाली सर्विस बनाओगे जहाँ पे सारा लॉजिक लिखोगे वो लिखना चाहिए, क्योंकि ये गेट स्ट्रेटजी ये तो बिहेवियर हो गया ना, दैट इज जस्ट नॉट होल्डिंग. सो हो सकता है कि तुम्हारे प्लेलिस्ट के अंदर 10 वीडियोस हैं. अब आउट ऑफ दोस 10 वीडियोस आप स्ट्रेटजी से ये डिसाइड करोगे कौन सा प्ले करना है नेक्स्ट. बट 10 वीडियोस का एक एंटिटी तो एग्जिस्ट करता है ना, एंड वी हैव टू नेम देम, दैट इज प्लेलिस्ट. ओके कैरियर. ठीक है, गोइंग वो बनवाल का जो पॉइंट था, आई थिंक मैं भी वैसे ही फॉलो करता हूँ कि मैं यहाँ पे फंक्शनैलिटी नहीं वो करते हैं, मेंशन नहीं करते, वो नेक्स्ट स्टेप में आता है, एंटिटीज के बाद आता है. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एंटिटीज बनाते हैं एंड देन वी ड्रॉ द रिलेशनशिप बिटवीन देम. मतलब तुम कह रहे हो कि व्हेन यू आर लाइक डिस्कसिंग लो लेवल डिजाइन, उसमें तुम मेथड्स नहीं बताओगे? हैं, इस स्टेप पे नहीं बताएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे नहीं बताते हैं, राइट? मतलब आप हो सकता है कि आपको आपका मेथड बेटर हो, बट मैं भी नहीं फॉलो करता था यहाँ पे. देखो एलएलडी का मतलब है क्लास, और क्लास का मतलब है मतलब एट्रीब्यूट्स प्लस फंक्शन, मतलब नॉर्मली जो अंडरस्टैंडिंग यही है. तो फंक्शंस तो इंपॉर्टेंट है. मतलब ये मॉडल क्लास इज मोर ऑफ अ मॉडल क्लास, नॉट लाइक मोजोस. हाँ, मॉडल सिंपल डेटा कंटेन करता है, गेटर सेटर. हाउ यू मैनिपुलेट देम, द लॉजिक इज समवेयर. मैं इस बात से परफेक्टली एग्री करता हूँ कि मॉडल्स में गेटर सेटर ही होने चाहिए. मैं भी एक मेरे पास एक छोटा सा डिजाइन है, मैं कैसे प्रेजेंट करता था, 1 सेकंड में लेता हूँ, शेयर आता हूँ. देखो उसमें तुम्हें शायद जो तुम कह रहे हो सेम वही चीज है, बहुत सिंपल तरीके से. कि नहीं मेरी विजिबल? हाँ सर. ओके, I think Pawan sir का what he is trying to say, when you say playlist you tell the functionality उसी समय, that time only, right? And what Kunal sir is saying कि next step पे भी हम लोग बोल सकते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि जो बात अभी सर्विसेज की बात आई थी, मैं भी ऐसे ही नॉर्मली प्रेफर करता है कि जो मॉडल्स होते और बाकी जो फंक्शनलिटी अलग रखनी है वो सर्विस में रखता है. जैसे कि मान लो मॉडल्स है, स्नेक एंड लैडर का एग्जांपल, स्किन विजिबल है गाइस? यस, इसका मॉडल है, ठीक है. मान लो एक सिंपलेस्ट मॉडल लेता हूं मैं, स्नेक. तो स्नेक में क्या चाहिए? बस एंड पॉइंट और कहां से स्टार्ट हुआ और कहां से एंड हुआ, राइट? भाई स्नेक में 2 ही चीज चाहिए, तो केवल उसके गेटर और सेटर है यहाँ पे, गेट स्टार्ट, सेट स्टार्ट, गेट एंड, सेट एंड, बस. ठीक, तो ये मॉडल वाले हो गया. ऐसे ही जितने भी मॉडल्स होंगे वो सब बहुत हद तक सिमिलर होंगे. मान लो बोर्ड देखूं, तो बोर्ड में भी बोर्ड का साइज है, स्नेक की लिस्ट, करेक्ट, लैडर की लिस्ट, और शायद इसको भी हटा सकते थे, मैं पता नहीं, प्लेयर करंट पोजीशन है यहाँ पे, तो उनके गेटर सेटर हैं बस. और बाकी जो कॉम्प्लेक्स चीज हैं वो सर्विस में डाल दी मैंने भी, एज दीज गाइस सेड, कि वो क्यों ना सर्विसेज में हो. और सर्विसेज में मैंने जैसे डाइस सर्विस लिखी, या ये देख लो स्नेक एंड लैडर सर्विस. सो आई थिंक इसमें वो सब कॉम्प्लेक्स काम किया कि सेट प्लेयर्स करूं और सेट स्नेक करूं. राइट, एग्जैक्टली सर. गेट न्यू पोजीशन आफ्टर गोइंग थ्रू स्नेक्स एंड लैडर्स करूं, ठीक है. तो वो आई थिंक घूम फिर के हम लोग यही बात कर रहे हैं कि मॉडल्स में गेट सेटर हो और बाकी सर्विसेज का या सेपरेट उसका पार्ट हो. तो आई थिंक विद दिस वी कैन मूव अहेड विद दिस अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, आई थिंक सो एग्जैक्टली मैं भी यही फॉलो करता था. बट एक पॉइंट आपका बस थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा. बोर्ड शुड नॉट नो अबाउट स्नेक एंड लैडर्स. बोर्ड सेपरेट एंटिटी है, एक गेम एंटिटी होगी दैट विल नो अबाउट स्नेक लैडर्स. यहाँ पे तो बिल्कुल आई थिंक आई कैन क्लियरली लाइक रिफ्यूट योर क्लेम. भाई बोर्ड जब देखते हो तुम, बोर्ड कंसिस्ट ऑफ व्हाट? नहीं, बोर्ड डज नॉट कंसिस्ट ऑफ
मतलब बोर्ड में आपके वो होंगे क्या कहते हैं, आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये जो लिखे रहते हैं 100 तक। लेकिन बोर्ड जब खोलते हो तो उसमें स्नेक लेटर नहीं होते क्या? नहीं सर, कुणाल सर जो बोल रहे हैं कि एज ऑफ नाउ गेम इज लाइक वेरी सिंपल, लाइक 2D, उसमें 1 to 100 करके x y axis है. What if you want to expand this and let's say you have 3D something, some random thing. Now you still need a board, right? So you have a different sort of board now. Right. So same point जो ब्रजेश कह रहा है, I can argue this from a point of cohesion again, कि आपका जो बोर्ड होगा, if it knows about snakes and ladders, then it's not very cohesive. तो आपका उसमें कहाँ रखते हैं? Cohesiveness is low. Cohesiveness is not high. You can have a model which knows about board, snakes, ladders, everything. तो मेक सेंस गाइस. तो ऐसा करो तुम लोग, इसका हम लोग एक्सरसाइज लेते हैं. ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. अपने डॉक्यूमेंट में हम लोग भले यूट्यूब का डिजाइन है, लेकिन स्नेक लैडर को तुम कैसे मॉडल करते हैं, स्नेक लैडर्स को क्लास लेवल पे, उससे काफी क्लैरिटी मिल जाएगी हम सबको के बोर्ड का पार्ट स्नेक लिस्ट, स्नेक क्यों नहीं होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए. बस टॉप लेवल पे बताना, ठीक है? हाँ हाँ, I think so. हाँ, यहाँ पे मतलब मेरा एक पॉइंट यहाँ पे मॉडलिंग, अगर ओडी मॉडलिंग एग्जैक्टली समझनी है तो चेस इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि उसमें आपके डिफरेंट पीसेस होते हैं एंड हर पीस का फंक्शनैलिटी अलग होता है. सो डिपेंडिंग एन आपने कौन सा इंस्टेंस बनाया पीस क्लास का, इट विल वेरी, वो बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करता है फंक्शनैलिटीज वगैरह. यार मेरे को आई हैव टू लीव, मेरा दूसरा कॉल आ रहा है एक. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सबको डाउनलोड करके उस पर पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है? नहीं, हम लोग का भी हो गया भाई, आज के लिए काफी हो गया भाई हमारा, बस हम भी चाहिए हैं. मेरा दूसरा फोन बज रहा है मेरा लगातार. हाँ ठीक है, ठीक है. तो कुणाल तुम इस पार्ट को क्लैरिफाई करना थोड़ा सा एग्जांपल लेके. मेरा गिटहब पे तो ओपन रिपो पड़ा हुआ है, यू कैन मे बी मेक सम कमेंट्स के यहाँ होना चाहिए या वहाँ होना चाहिए, तो मैं डाल दूँ, तुम डाल दो डॉक्यूमेंट में कि कहाँ एक्सपेक्ट करते हो कि बोर्ड से स्नेक लिस्ट कहाँ हो, तो मे बी दैट कैन बी गुड टेक अवे. सर एक गेम क्लास होगा आपका, गेम क्लास के अंदर आप इनको कंबाइन करोगे. अच्छा. तो सर, अच्छा बाकी लोग जा रहे हैं, बट लेट्स कंटिन्यू दिस चैट एग्जांपल कुणाल सर. क्या? चलो ठीक है, ये वाला डिस्कशन खत्म करते हैं. वी कैन हैव अनदर डिस्कशन. यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग. ओके बाय गाइस. ओके बाय सर. बाय बाय. गुड नाइट. नहीं तो ये तो YouTube का LLD तो हो गया हमारा बे, एक्चुअली हो गया. नहीं सर, अभी कुछ स्टेप्स बचे हैं. जैसे ये होने के बाद हम लोग को एटलीस्ट जो मेन बिजनेस फ्लो है उनका सीक्वेंस डायग्राम दिखाना होगा. साउंड आ रहा है. से आ रहा है पक्का. हाँ, अरे विजय तूने वो एक मतलब अमेज़न के अंदर प्रिंसिपल इंजीनियर का टॉक है, पुजो हेल देखा है?